श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एवं तयो मुनिश्रेष्ठ दर्शनं काङ्क्षमाशयो विगर्वयोऽश्वसूर्यो सदा नोस्थितो मुने दयालुरभवश्च भूदीनां प्रतिपालकः गवीणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुर्व्ययः तदा सम्भवत्तत्र नादो वै शब्दलक्षणः ओमोमिति सुरश्रेष्ठा तसुव्यक्तपलुतलक्षणः किमिदं तवीति सश्रित्य मया तिष्ठन् महास्वनः विष्णु सर्वसुराराध्यो निर्वैरः सतुष्टचेतसा लिङ्गस्य दक्षिणे भागे तथा पश्यत् सनातनम् आद्यं वर्णं काराख्य मुकारं चोत्तरे ततः मकारं मध्यतश्चैव नादमन्तेस्य चोमिति सूर्यमण्डलवद्दृष्ट्वा वर्णमाद्यं तु दक्षिणे उत्तरे पावक प्रख्ये मुकार मृषि सत्तं शीतांशु मण्डल प्रख्यं मकारं तस्य मध्यतः तस्योपरि तदा पश्य चक्षुत्स्फटिक सुप्रभं तुरीयातीतममलं निष्कलं निरुपद्रवं निद्रन्द्वं केवलं शून्यं ब्राहाभ्यन्तरवर्जितं सबाह्याभ्यन्तरे चैव बाह्याभ्यन्तर संस्थितम् आदिमध्यान्तरहितमानन्दस्यादिकारणं सत्यमानन्दममृतं परं ब्रह्म परायणं कुत एवात्र सम्भूतः परिश्रावो न गणी सम्भवन् अधोगमिष्यामय नलस्तम्भस्यानुपमस्य च वेदशब्दमयं वेषं विश्वात् मानं व्यचिन्तयत् तदा भवदृष्टिस्तत्र तेन सारतमं स्मृतं तेनैव ऋषिणा विष्णु ज्ञातवान् परमेश्वरः महादेवं परं ब्रह्म शब्दब्रह्मतनुं परं चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राप्येतन्निवर्तते वाच्ये सत वेकाक्षरेण सह एकाक्षरेण तद्याक्ते मृतं परमकारणं सत्यमानन्दममृतं परं ब्रह्म परात्परम् एकाक्षरादुकाराख्या
दग्वान बीजकोण्डज एकाक्षरादुकाराख्या द्वरीपरमकारणम् एकाक्षरा नमकाराख्या द्वगवाली वाणी ललोहितः सर्गकर्तात्वकाराख्यो हुकाराख्यस्तु मोहकः मकाराख्यस्तु यो नित्यं नुग्रहकरो भवत मकाराख्यो विभुर्बीजी हाकारो बीज उच्यते उकाराख्यो हरिर्योनि प्रधान पुरुषेश्वरः बीजी च बीजं तद्यो नीनार्दाक्षयश्वमहेश्वरः बीजी विभजित्यात्मानं सवेच्छया तु व्यवस्थितः अस्य लिङ्गाद् भूद्विज मकारो बीजिनः प्रभो उकारयोनौ निःक्षिप्त मवदत समन्ततः सोवर्णम भवश्चाण्ड मा वेद्यं तदलक्षणम् अनेका शब्दं तथा चापसु दिव्यं मण्डव्यवस्थितं ततो वर्षसहस्रान्ते द्विधा कृतमजोधवम् अण्डमपत्सु स्थितं साक्षाद्याख्यातेनेश्वरेण तु तथास्य सुशभं हेमं कपालं चोर्ध्वसंस्थितं जज्ञे सा घौस तदपरं पृथिवी पञ्चलक्षणा तस्मादण्डाद्ववो जज्ञे ककाराख्ये श्रतुर्मुखः सस्रष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधः प्रभु एवमोमिति प्रोक्ता मिथ्याहुर्यजुषां पवरां यजुषां वचनं श्रुत्वा ऋचः सामानि सादरम् एवमेव हरे ब्रह्म नित्याहुष्वावयोस्तदा ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्च गतिसम्भवे मन्त्रे महेश्वरं देवं तुष्टावसुमहोदयम् एतस्मिन्नन्तरे नयच्च रूपं धूतसुन्दरं ददर्श च मया सार्धं भगवान् विश्वपालकः पञ्चवक्त्रं दशभुजं गौरकपूरवनमुने नानाकान्तिसमायुक्तं नानाभूषणभूषितं महोदारं महावीर्यं महापुरुषलक्षणं तं दृष्ट्वा परमं रूपं कृतार्थो भून् मया हरि अथ प्रसन्नो भगवान् महेशः परमेश्वरः दिव्यं शब्दमयं रूपमाख्याय प्रहसनस्थितः अकारस्तस्य मूर्ध्या
हि ललाटो दीर्घ उच्यते इकारो दक्षिणं नेत्र नीकारो वामलोचनम् उकारो दक्षिणं श्रोत्र मुकारो वाम उच्यते ऋकारो दक्षिणं तस्य कपोलं परमेष्ठिनः वामं कपोलमृकारो लृ नासापुटे उभे एकारशचोष्ठ ऊर्ध्व श्वहोकार सत्वधरो विभो ओकारश्वतथोकारो दन्तपण्डित दयं क्रमात् अमस्तु तालुनि तस्य देवदेवस्य शूलिनः कादिपञ्चाक्षराण्यस्य पञ्चहस्ताश्वदक्षिणे चादिपञ्चाक्षराण्येवं पञ्चहस्तास्तु वामतः टादिपञ्चाक्षरं पादा सतादिपञ्चाक्षरं तथा पकार उदरं तस्य फकारः पार्श्व उच्यते बकारो वामपार्श्वस्तु भकारः स्कन्द उच्यते मकारो हृदयं शम्भो महादेवस्य योगिनः यकारादिसकारान्ता विभोर्वे सप्तधातवः हकारो नाभिरूपो हि षक्कारो घ्राण उच्यते एवं शब्दमयं रूपं गुणस्य गुणात्मनः दृष्ट्वा तमो मया साधं कृतार्थो भून्मया हरि एवं दृष्ट्वा ममेशानं शब्दब्रह्मतनुं शिवं प्रणम्य च मया विष्णु पुनश्वापश्ये दूर्धवतः ओंकार प्रभवो मन्त्रः कलापञ्चकसंयुतं शुद्धस्फटिकसङ्काक्षः शुभाष्टत्रिंशदक्षरः मेधाकरो हा भूत्य सर्वधर्मार्थसाधकं गायत्री प्रभवो मन्त्रः सुहितो वश्यकारकः चतुर्विंशतिवर्णाढ्य शततुष्कलमनुत्तमः अथ पञ्चशितो मन्त्रः कलाष्टकसमयायुतः आभिचारिककामार्थे प्रायस्त्रिंश च शुभाक्षरः यजुर्वेदसमायुक्तः पञ्चविंश च शुभाक्षरः कलाष्टकसमयुक्तः सुषवेतः शान्तिकस्तथा त्रयोदशकलायुक्तो बालादीनां सदाहितः बभूवायं सदोत्पत्ति वृद्धिसंहारकारिणी वर्णा एकाधिका षष्ठीर्स्य मन्त्रवरस्य तु पुनर्मृत्युजयो मन्त्र सततः पञ्चाक्षरो मतः चिन्तामणिस्तथा मन्त्रो दक्षिणामूर्तिसंज्ञकः ततः सत्तत्वमसीत्युक्तं
महावाक्यं हरस्य च पञ्चमन्त्रास्तथा लब्ध्वा जजाप भगवान् हरि। अथ दृष्ट्वा कलावर्णः मृगयजुः ईशानमेषमुकुटं पुरुषाख्यं पुरातनम् अघोरहृदयं हृद्यं सर्वगुहं सदाशिवम् वामपादं महादेवं महाभोगेन्द्रभूषणं विश्वतः पादवन्तं तं विश्वतोक्षिकरं शिवं ब्रह्मणोऽधिपतिं सर्गस्थितिसंहारकारणं तुष्टाववागभीरिष्टाभिः साम्बं वरदमीश्वरं मया च सहितो विष्णु भर्गवासष्टु चेतसा। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने शब्दब्रह्मतनुवर्णनं नामाष्टोऽध्यायः। 8वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार दर्शन प्राप्त करने की इच्छा वाले उन हम दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु देवताओं का जब घमंड चूर चूर हो गया, तब घमंडियों के घमंड को नष्ट करने वाले, दीनों की रक्षा करने वाले और अव्यय प्रभु शिव जी हम पर दयालु हुए। उस समय सुश्रेष्ठ के मुख से शब्द लक्षण वाला स्पष्ट तथा पलुत मात्रा से युक्त ओम ओम यह नाद प्रकट हुआ। मेरे साथ रहते हुए प्रसन्नचित वैर भाव से रहित सभी देवताओं के पूजनीय विष्णु ने सोचा कि यह महान शब्द क्या हुआ। उन्होंने लिंग के दाहिनी ओर आद्य सनातन अकार वर्ण को, उत्तर की ओर उकार वर्ण को, बीच में मकार को और अंत में नाद रूपी ओम को देखा। दाहिनी ओर स्थित आदिम अकार वर्ण को सूर्य मंडल की भांति देखा। हे ऋषि श्रेष्ठ, उत्तर की ओर स्थित उकार को अग्नि के समान देखा और मकार को चंद्रमंडल के समान उसके बीच में देखा। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान तुरीयातीत निर्मल निष्कल निरूप द्रव निर्द्वंद केवल शून्य ब्रह्मा और आभ्यंतर से रहित होते हुए भी बाहर और भीतर दोनों पर रहने वाला, आदि मध्य तथा अंत से रहित आनंद का भी कारण, सत्य आनंद अमृत तथा परब्रह्म में परायण दिखलाई दिया। यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि संभव की हम परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर जाऊंगा। वेद शब्द ओम मैं वेद युक्त इस विश्वात्मा के संबंधों में विचार करने लगे, तब उस समय वहाँ ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने महत्वपूर्ण विचार किया। विष्णु भगवान उस ऋषि द्वारा ही परमेश्वर को पहचान सके, जो महादेव परब्रह्म तथा शब्द ब्रह्म के ही दूसरे स्वरूप हैं। ये रुद्र चिंतन के विषय नहीं है। इनका विचार करने पर मन सहित वाणी निर्वित हो जाती है। ये तो एक अक्षर ओम द्वारा कहे जा सकते हैं। वह एक एकाक्षर रूप उनका वाक्य रित और परम कारण है। वे सत्य आनंद अमृत परब्रह्म और पर से भी परे हैं। अकार नामक एक अक्षर से बीज रूप अंड से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा है। उकार नामक एक अक्षर से संसार के परम कारण भगवान हरि उत्पन्न हुए हैं। मकार नामक एक अक्षर से भगवान लीलोहित शिव उत्पन्न हुए हैं। अकार सृष्टि कारक है, उकार संसार को मोहित करने वाला है। मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार विभु बीज वाला है।
अकार बीज है, उकार हरि की योनि है तथा प्रधान पुरुषेश्वर है। बीजी बीज उसकी योनि और नाद संज्ञक महेश्वर है। बीजी बीज वाला अपनी इच्छा से अपना विभाजन करके स्थित रहता है। इस बीजी के लिंग से अकार नामक बीज उत्पन्न हुआ। उस बीज को जब उकार नामक योनि में डाला गया तो वह चारों ओर से बढ़ने लगा। उससे यह सोने का अंडा हुआ जो सर्वसाधारण के जानने योग्य नहीं था और उसका कोई लक्षण प्रकट नहीं था। वह दिव्य सुवर्ण अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा और 1000 वर्षों के बाद इसे तोड़ने पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। जब जल में स्थित उस अंडे को परमेश्वर ने तोड़ा तो उसका आधा भाग ऊपर की ओर गया। उससे भूलोक का निर्माण हुआ और दूसरे भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंडे में से ककार नामक 4 मुखों वाले भव की उत्पत्ति हुई। वही सब लोगों को उत्पन्न करने वाला है। वही 3 रूपों को धारण करता है। इसलिए यजुर्वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ कहते हैं कि उसे ओम ओम ऐसा कहा गया है। यजुर्वेद के ऐसे वचनों को सुनकर ऋग्वेद और सामवेद भी हरे ब्रह्मान हम लोगों को संबोधित करने लगे। तदंतर देवेश को जानकर विधि पूर्वक मंत्रों से महोदय महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। इसी बीच में मेरे साथ संसार के पालन करने वाले विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर तथा आश्चर्यजनक रूप देखा। हे मुनि, उसके 5 मुख, 10 हाथ, कपूर के सदृश गौर वर्ण, अनेक प्रकार की कांति से युक्त और अनेक अलंकारों से अलंकृत, महान उदार, महान शक्तिशाली तथा महापुरुष के लक्षणों से युक्त उसके उत्तम रूप को देखकर मेरे साथ विष्णु कृतार्थ हुए। तब भगवान महेश्वर परमेश्वर दिव्य शब्दमय रूप को धारण कर प्रसन्न दिखलाई दिए। आकार उनका सिर, आकार माथा, इकार दाहिना नेत्र, इकार बायां नेत्र, उकार दाहिना कान, उकार बायां कान था। उस पर मेष्ठी का त्रिकार दाहिना कपोल था और त्रिकार बायां कपोल था। लरी दोनों नासापुष्ट थे। एकार ऊपर का होंठ और एकार नीचे का होंठ था। उकार एवं औकार क्रमशः ये दोनों दंत पंक्तियां थी। देवों के देव उस शूली की 2 तालुएं थीं। क आदि 5 अक्षर उसके दाहिने हाथ हैं। च आदि 5 वर्ण उसके बाएं हाथ हैं। ट आदि 5 वर्ण तथा त आदि 5 वर्ण क्रमशः दाहिने और बाएं पैर हैं। प उसका उदर, फ दाहिनी पसली है, ब बाईं पसली है, भ स्कंद है। महादेव योगी शिव का म हृदय है। य से लेकर स तक उस विभु की 7 धातुएं हैं। ह उसकी नाभि है, श उसकी नासिका है। इस प्रकार उस निर्गुण होते हुए भी गुणात्मा के शब्दमय रूप को उमा के साथ देखकर मेरे साथ हरि कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महेशान का शब्द ब्रह्ममय शरीर देखकर मेरे सहित विष्णु भगवान उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर देखने लगे। ओंकार से प्रकट हुआ मंत्र 5 कला से संयुक्त शुद्ध स्फटिक मणि के समान मंगलकारक 38 अक्षरों से संपन्न है। वह मंत्र बुद्धिकारक, धर्म तथा अर्थ का साधक है। गायत्री से उत्पन्न वह मंत्र अत्यंत हितकारक तथा दूसरों को वश में करने वाला है। यह 24 वर्णों से युक्त मंत्र चारों कालों में श्रेष्ठ है। यह पंचाक्षर मंत्र
नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार आदि कार्यों के लिए यजुर्वेद में कहा गया 30 अक्षरों अथवा 25 शुभ अक्षरों वाला मंत्र जपना चाहिए। 8 कलाओं से युक्त सुश्वेत शांतिदायक मंत्र तथा बालक आदि का हितकारक 13 कला युक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। यही मंत्र सदैव उत्पत्ति वृद्धि संहार का कारण बना और इस उत्तम मंत्र में 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र ओम ह्यूं ह्रीं जूं सः अथवा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुषी मामृतात्। तदंतरम पंचाक्षर चिंतामणि तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र का जप करें। उसके बाद तत्वमसि यह शिवजी का महावाक्य है। इस प्रकार 5 मंत्रों को पाकर भगवान विष्णु जप करने लगे। फिर ऋक यजु साम वेद रूपी कला और वर्ण को देखकर जो ईशान हैं, ईशों में श्रेष्ठ हैं और जो पुराण पुरुष हैं, अघोर सरल हृदय मनोहर सब में व्याप्त सदाशिव वामपाद महादेव तथा नागराजों को भूषण के लिए धारण करने वाले, चारों ओर हाथ पैर तथा नेत्रों वाले ब्रह्मा के अधिपति तथा सृष्टि स्थिति संहार करने वाले वरद साम शिवजी को की मैंने और विष्णु भगवान ने मनोहर वाणी से प्रसन्न होकर स्तुति करी। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शब्द ब्रह्म तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय